अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफ़ियत रही है जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं आ सका, घर की कुछ मसरूफ़ियात थी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। हमें अक्सर ये टर्म सुनने में आती है कि ऑन ग्रिड सोलर लगवाना है या ऑफ ग्रिड सोलर जो है ना वो लगवाना है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, ऑफ ग्रिड किसे कहते हैं और दोनों काम किस तरह से करते हैं। तो उसके बारे में आज हम जो है ना वो बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही काम की मालूमात हैं, ये बहुत ज़रूरी भी हैं। अगर आपको इस चीज़ का जो है ना वो पता होना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, ताकि जब भी आपको सोलर को प्लान करने लगें तो आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मौजूद और आप उसके बारे में कुछ भी जो है ना वो डिसीजन अच्छी तरह से ले सकें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वही जो नॉर्मल हमारे घरों में सिस्टम जो है ना वो लग रहा होता है, जिसको हम जो सोलर लगवाते हैं, जिसमें के पैनल्स लगते हैं, चार्ज कंट्रोलर लगता है, इन्वर्टर लगता है और बैटरीज जो है ना वो लगती हैं। यही सिंपल, इसको ही हम ऑफ ग्रिड जो है ना वो सोलर सिस्टम बोलते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि ये हमें जो है ना वो बैकअप प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि अगर बिजली नहीं आ रही तो सोलर से जो है ना वो बिजली पैदा हो रही है। और अगर हम चाहें तो हम रात को के टाइम पे भी जो है ना वो बैटरी बड़ी लगा के तो पूरा जो है ना वो 24 घंटे इसके ऊपर जो है ना वो ही जो है ना वो चला सकते हैं अपने आप को। बिजली जाने की सूरत में भी ये हमें जो है ना वो बैकअप देता रहता है। नुकसान इसका ये होता है कि ये हर 3-4 साल के बाद जो है ना वो इसकी बैटरीज जो है ना वो बदलना पड़ती हैं और उस सूरत में ये ज़ाहिर सी बात है वो एक कॉस्ट जो है ना वो पड़ती है, तो ये एक नुकसान की बात एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जी इसमें इजाफी बिजली जो है वो ज़ाया होती रहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारा दिन अगर आप घर पे नहीं हैं और आपने जो है ना वो 3 kVA का सिस्टम लगा लिया हुआ है, तो वो पूरा दिन अगर आपने 1 या 2 पंखे चलाने हैं तो वो पूरा दिन समझने को एक तरह की बकाया बिजली जो पैदा हो रही है वो एक तरह की ज़ाया होती चली जाती है। तो ये इसका जो है ना वो एक नुकसान है। तो चलें थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सिस्टम काम किस तरह से करने का, यानी कि ये आपके सामने एक जो है ना वो डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले जो है ना वो हम पैनल लगा देते हैं और पैनल के आगे जो है ना वो एक चार्ज कंट्रोलर जो है ना वो लगता है और बैटरी उसके साथ जो है ना वो कनेक्ट होती है। उसके साथ एक इन्वर्टर लगता है जो बैटरी से करंट ले रहा होता है और वो अलग जो है ना वो डीसी करंट को 220 में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब थोड़ा जदीद सिस्टम में आके ये जो चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर है, इन दोनों को एक ही यूनिट बना दिया गया है। यानी कि अब ये दो जिस तरह अलग-अलग आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो अलहदा नहीं है, अब ये एक ही यूनिट जो है ना वो बन चुके हुए हैं। तो उस सूरत में भी जो है ना वो अपना जदीद इस तरह भी जो है ना वो लगाया जा सकता है। अगर अलहदा से चार्ज कंट्रोलर आप लगाना चाहें तब भी जो है ना वो किया जा सकता है। उस सूरत में ये हो सकता है कि आप इन्वर्टर की जगह अगर आपके पास जो मौजूदा यूपीएस है आप उसको लगा के भी इस सिस्टम को जो है ना वो चला सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम जो है ना वो काम करेगा। बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड का मतलब ये कि ये इसके साथ इसको बिजली का कनेक्शन होना ज़रूरी है। बिजली का कनेक्शन होएगा तो ये चलेगा, यानी कि कोई भी एक पावर सोर्स होना। पहले जो आया करते थे इन्वर्टर, उसमें ये था कि ऊपर सोलर जो है ना वो लगा हुआ है और नीचे जो है ना वो बिजली का कनेक्शन इसको जो है ना वो देना पड़ता था, तो ये जो है ना वो काम करता था। यानी कि दोनों ही सोर्स मिल के ये काम करेंगे, बैटरीज इसमें जो है ना वो शामिल नहीं होती थी। दूसरी सूरत में क्या होता था कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर हम जो है वो बिजली जो है ना वो ग्रिड को वापस जो है ना वो भी सप्लाई जो है ना वो कर सकते थे, जो अब नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आया है। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जो हम बिजली यहाँ पे पैदा कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा सोलर जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिस तरह उसमें हमने ऑन ग्रिड में देखा था कि वो अगर हम एक 3 kVA का सिस्टम लगा लेते हैं तो अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो बिजली ज़ाया होती चली जाती है। ऑन ग्रिड में ये होता है कि वो बिजली
ज़ाया नहीं होती, वो कन्वर्ट होके अपना नेशनल ग्रिड को जो है ना वो ट्रांसफ़र होती चली जाती है। सो जितना यानी कि वो बिजली ज़्यादा पैदा होती चली जाएगी, उतना उसमें जो है ना वो बेनिफिट आता चला जाता है। और उसमें ये है कि अपना चूँकि बैटरी भी जो है ना वो नहीं लग रही, तो इससे ये होता है कि जी ये सिस्टम काफ़ी जल्दी अपनी जो है ना वो जो लागत है, यानी कि जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी काफ़ी जल्दी जो है ना वो पूरी कर लेता है, क्योंकि इसने जो जितनी देर चलते रहना है, इसने बिजली प्रोड्यूस करते रहना है। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो तब जो है ना वो बिजली ये ग्रिड को चली जा रही है, तो उस सूरत में भी जो है ना वो होते हैं। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर आप नेट मीटरिंग का सिस्टम जो है ना वो लगवाते हैं। दूसरी सूरत में फिर वही है कि सिर्फ इसका आपको बेनिफिट यही है कि आप बैटरीज के बगैर इसको जो है ना वो अपना समझ लें कि एक तरह का चला रहे हैं। नुकसान इसका ये है कि अगर आपका जो है ना वो बैटरीज आपने नहीं लगाई हुई और बिजली आपकी चली जाती है, तो उस सूरत में आपका ये पूरा का पूरा जो है ना वो सिस्टम भी बंद हो जाएगा। तो ये इसका जो है ना वो नुकसान जो है ना वो होता है। इसके अलावा इस सिस्टम से हम कोई भी चूँकि पावर बैकअप नहीं ले सकते, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि अपना जैसे बिजली गई तो ये भी बंद हो जाएगा। तो चूँकि बैटरीज तो लगी कोई नहीं होती, तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो पावर बैकअप जो है ना वो नहीं ले सकते। ये समझ लें कि एक तरह का दिन के लिए ही जो है ना वो सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है। हाँ, साथ में अगर बैटरी लगाएं तो फिर तो आपका वो एक बैटरी का खर्चा भी अपनी जगह पे जो है ना वो चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो काम करता है। तो चलें इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो समझ लेते हैं कि ये डायग्राम की मदद से आपके सामने जिस तरह जो है ना वो बना हुआ है, पैनल जो है ना वो लगा हुआ है। पैनल के आगे जो है ना वो इन्वर्टर जो है ना वो लगा हुआ है, AC/DC इन्वर्टर जो है ना वो लगा हुआ है। इसमें देखिए ये बिजली घर को भी जो है ना वो ये दे रहा है, और ये बिजली जो है ना वो नेशनल ग्रिड को भी जो है ना वो दे रहा है बिजली। तो ये उस सूरत में जितनी बिजली आप घर में इस्तेमाल करते रहेंगे वो आप इस्तेमाल करते रहेंगे। जो एक्सेस बिजली बनती चली जाएगी वो ये जो है ना वो मीटर के थ्रू होती हुई जो है ना वो ग्रिड में चली जाएगी। उसमें ये होता है कि जो जितनी बिजली आप उनको जो है ना वो नेशनल ग्रिड को देंगे, उतनी बिजली या तो आप उसको उनसे जो है ना वो पैसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो उनसे जो रिटर्न में जो बिजली आप उनकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि जितने यूनिट आप रात के वक्त में जो है ना वो वापडा के इस्तेमाल करेंगे, वो इसमें एडजस्टमेंट जो है ना वो बनाई जा सकती है। सो ये दोनों ही सिस्टम मैंने आपके सामने जो है ना वो रख दी है। अब आप इसको जो है ना वो उम्मीद है कि इसको जो है ना वो आपको अच्छी जो है ना वो समझ आ गई होगी कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। ये मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा बना दिया है, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद सोलर के बारे में जो आप इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो काइंडली हमसे कमेंट्स में जो है ना वो पूछ लिया करें, ताकि हम जो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि हम उसको इजी जो है ना वो डिस्क्राइब जो है ना वो करें, और आपको जो है ना वो उसकी बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।